प्लीज गाइस, आप लोग बिल्कुल गलत मत समझना, ये भी सारी गलती मेरी है, मेरी हरकतों की वजह से। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय वीडियो। सो दिस इज मी दैट बैडी, जो कि आज बहुत ज़्यादा सैडी है, क्योंकि आपको वीडियो का टाइटल देके तो पता चल ही गया होगा कि मैं क्यों सैडी हूँ। आई मीन मैं फेस से नहीं लग रही हूँ, लेकिन मैं हूँ सैडी, ठीक है। मैं सैडी नहीं, बस मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्या ही बताऊँ। लाइक वीडियो के लिए थोड़ा बहुत तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा ना, क्यों, नहीं तो फिर कैसे चलेगा। This is business. आज मैं इस वीडियो में अपना सीयू का सप्ली पेपर का रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं, कैसे दिन आ गए भाई। मतलब लोग अपना यूपीएससी का रिजल्ट दिखाते हैं, अपनी क्लास पास होने का रिजल्ट दिखाते हैं, और मैं सप्ली का रिजल्ट दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मतलब भाई मेरी इतनी ज्यादा गंदी हालत हो चुकी है, फाइनेंशियल भी, जिंदगी भी, लाइक एवरीथिंग। सप्ली का मतलब पता है क्या होता है? जैसे हम स्कूल में हम कोई भी एक सब्जेक्ट में हम लोग फेल हो जाते थे, तो हमें दोबारा से चांस दिया जाता था कि आप एग्जाम दो और पास हो जाओ। वैसे ही कॉलेज में आके वो रीटेस्ट, जो हम स्कूल में बोलते थे रीटेस्ट, उसे हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं, जिसे हम लोग प्यार से सप्ली बुलाते हैं, जो बिल्कुल भी प्यारा नहीं होता है। सो बिफोर जजिंग मी गाइज कि इसका सप्ली हुआ है, ये जरूर पढ़ी नहीं होगी, मतलब फेल हो गई होगी। लाइक बिफोर जजिंग मी दैट, आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस होल वीडियो एंड ऑल्सो लिसन माई स्टोरी कि क्यों मुझे लाइक सप्ली हुआ था। सप्ली का स्टोरी सुनाने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे मेरा लाइक कॉलेज में एडमिशन हुआ था। मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मैं कैलकाटा से बिलोंग करती हूँ, कोलकाता। सो वहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, मेन ये है सीयू, ठीक है, जहाँ पर मैं भी पढ़ती हूँ। वेस्ट बंगाल में सीयू के अलावा भी बहुत सारे अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि प्रेसिडेंसी, जादवपुर, डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल और बारासात और बाकी भी। बेसिकली जब मेरा 12th का रिजल्ट आया था, ठीक है, तो इतने अच्छे नहीं आए थे, सच बता रही हूँ, लाइक एवरेज आया था। ये भी सारी गलती मेरी है, मेरी हरकतों की वजह से है। मुझे इतना पता था कि अगर मैं मेहनत करती ना तो मैं बहुत अच्छा मैं मार्क्स ला पाती। जो मेरे ट्यूशन टीचर थे उन्होंने कहा कि तुम्हारा मार्क्स तो इतना अच्छा नहीं आया, तो फिर तुम्हें सीयू के कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के बहुत कम चांसेस है, ठीक है। बट उस वक्त मतलब सीयू का इतना क्रेज था, लाइक एवरीवन इज लाइक मुझे सीयू में जाना है, मुझे सीयू में जाना है, मतलब मुझे सीयू में जाना है। तो मुझे भी था कि यार नहीं, मुझे भी सीयू में जाना है, मैं क्यों पीछे रहूं, है ना। और फिर मेरे पापा वो चाहते थे कि मैं घर के पास में मैं पढ़ाई करूँ, वो वाला आई थिंक पढ़ूँ, 5-10 मिनट का रास्ता है। वो कॉलेज भी बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि गंदा है, लेकिन मुझे था कि नहीं, मुझे सीयू में जाना है, मुझे सीयू में जाना है। तो मैं और मेरे पापा हम लोग बहुत झगड़ा करते थे। इवन साइबर कैफे में भी हम लोग ने बहुत झगड़ा किया था एडमिशन के टाइम में। इवन एक साइबर कैफे की मतलब जो आंटी होती है, आंटी है ना, मतलब जो वो चलाती है साइबर कैफे, उनके साथ भी झगड़ा हो गया था। सो बहुत झगड़ा हुआ था। तो मैंने बहुत मुश्किल से ना, मैंने शारदा में 2 कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म फिलअप किया था। सो मेरे वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे कॉलेजेस में नाम आया था, और हमने फीस भी पे कर दिया था। पर मेरा था कि नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं पढ़ना है, मुझे जैसे सीयू में मिल जाएगा मैं तो वहीं पर ही चली जाऊँगी। तो एक कॉलेज में आया था नाम, दैट इज़ लाइक गर्ल्स कॉलेज। सो जैसे नाम आया मैं तो जाके मैंने एडमिशन करवा दिया, ठीक है। सो हो गया एडमिशन। मतलब मैं इतना जिद कर रही थी कि मुझे सीयू में पढ़ना है, मुझे सीयू में पढ़ना है। मैं चाहती थी कि यार मेरे को दूसरे स्टेट में तो ये लोग नहीं भेजने वाले हैं, बट एटलीस्ट घर से लाइक 45 मिनट दूर का तो कॉलेज हो। मतलब मुझे जाना है, मुझे एक्सप्लोर करना है, और वो एक्सप्लोर बस 1 साल तक ही हुआ। अभी तो मैं कॉलेज जाती ही नहीं हूँ, मतलब वही कॉलेज कहाँ है क्या है मुझे तो पता ही नहीं है, ठीक है। मैं बस एग्जाम देती हूँ, बस मेरा वही है। और अभी पता है मेरे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मतलब बोलते कि
तेरे पास काम नहीं है, तू दिन भर घर पे ही रहती है, मतलब तू कॉलेज पढ़ती भी है या नहीं? मतलब एक समय मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं वो कॉलेज में ना जाऊँ, मैं ना पढूं, और अभी चाहते कि मैं कॉलेज जाऊँ। मतलब नहीं होता एक चीज कि आपको जो चीज मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती है, या बेसिकली कदर की बात नहीं है, मतलब जो ट्रेन होता है ना, ट्रेन में सफर करना, ऊपर से जो लेडीज कंपार्टमेंट में, लेकिन इट्स हॉरिबल। और अभी की गर्मी में तो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप देख रहे हैं मैं कितनी पिघल रही हूँ। तो आप सोचिए ट्रेन में जाके मेरा हालत क्या होने वाला है। सो इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ। बट जब विंटर के टाइम में मैं लाइक एक्टिव रहती हूँ, कॉलेज जाती हूँ मैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द लाइफ इज। सो आपको मुझे ये भी बताना था कि मेरा सेमेस्टर 1 जो एकदम पहला एग्जाम हुआ था उसमें मेरा सप्ली हो गया था। आई नो इट्स सो एम्बैरेसिंग, मतलब कोई सोचेगा कि यार पहले एग्जाम में सप्ली हो गया, मतलब पहले एग्जाम में तू मतलब उड़ गई ऊपर। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि मैं नहीं पढ़ी थी, मैं फेल हो गई थी, मतलब मैं नहीं पढ़ी थी, मतलब मैं पढ़ी ही नहीं थी सेमेस्टर 1 के लिए। मेरा हालत बहुत खराब था उस वक्त। मैं मतलब रात भर जाके 2-3 बजे तक मैं रात भर जाके मैं पढ़ती थी कि यार मैं बस पास हो जाऊँ। और सेमेस्टर 1 जो होता है ना वो बहुत हार्ड होता है मेरे हिसाब से बाकी सारे सेमेस्टर के कंपेयर टू। सो क्योंकि वो नया नया होता है तो हमें नहीं पता रहता है कि हम कैसे करके एग्जाम दें, हम कैसे करके लिखें, क्योंकि स्कूल का जो होता है ना वो एकदम अलग होता है। स्कूल में 5-8 मार्क्स का बस आंसर होता है, पर जो कॉलेज में लाइक हमें 3 पेजेस के आंसर्स लिखने पड़ते हैं। ये बेसिकली BA ऑनर्स वालों का होता है, जिसका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हो। डबल हार्ड हो गया था। सो मैं नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब जरूर ऐसा तो नहीं है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप एग्जाम ही नहीं देने जाओगे। मतलब ऑब्वियसली आप एग्जाम तो देने जाओगे ही, चाहे आप पढ़ो या फिर ना पढ़ो। लेकिन मेरा क्या हुआ था, मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था कि उसी की वजह से मुझे अपना जो मेन 2 ऑनर्स सब्जेक्ट का मुझे एग्ज़ाम छोड़ना पड़ा था, मैं नहीं गई थी। बट जो मेरे बाकी 2 जनरल माइनर सब्जेक्ट मैंने अटेम्प्ट किया था और मैं उसमें पास भी हो गई थी। हाँ, तो मैं बहुत डर गई थी कि आप मेरे को कॉलेज से निकाल देंगे, मतलब मेरे को क्या आगे पढ़ने नहीं देंगे। लेकिन जो मतलब मेरे ट्यूशन सर ने बोला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में 2 एग्जाम होते हैं, सेकेंड ईयर में भी 2 एग्जाम होते हैं, थर्ड ईयर में भी 2 एग्जाम होते हैं, लाइक टोटल 6 एग्जाम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ईयर में अगर 2 सेमेस्टर होता है तो अगर आपने एक सेमेस्टर मिस कर दिया तो वो आप दोबारा दे सकते हो। बट अगर आप दोनों ही सेमेस्टर मिस करोगे तो, या फिर आपका अगर ऑनर्स हुआ तो उसको जनरल कर देगा सब्जेक्ट। तो मेरा लाइक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मेरा तो बचपन से फैमिली प्रॉब्लम है। तो मैं बहुत रोई थी, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरे को लगा कि मेरी ज़िंदगी तो लाइक ख़त्म ही हो जाएगी, मतलब शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई। मतलब मैं इतनी ज़्यादा अनलकी कैसे हो सकती हूँ। मुझे मेन डर था कि जब मैं लाइक जॉब के लिए जाऊँगी तो जब मतलब वो लोग देखेंगे मेरा मार्कशीट तो वो लोग क्या सोचेंगे कि अरे यार पहले सेमेस्टर में सप्ली हो गया। बहुत लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसा फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है कि बच्चा अपना एग्ज़ाम ही नहीं देने जाएगा। ये मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी जो मुझे मतलब छोड़ना ही पड़ा था मुझे एग्ज़ाम। मतलब अगर मैं नहीं छोड़ती तो शायद बहुत बुरा हो जाता ना। टच वुड ऐसा ना हो कभी भी। तो मैं इतनी भी गंदी स्टूडेंट नहीं हूँ गाइज, मैं एवरेज हूँ, ठीक है। और मैंने बाकी सेमेस्टर में भी मैंने अच्छा मार्क्स लाया है। एक्चुअली थर्ड सेमेस्टर में मैंने इतना अच्छा नहीं लाया था, ठीक है। वो भी मेरी हरकतों की वजह से। पता नहीं गाइज, मुझे पता नहीं क्या है, मैं एक चीज़ में मैं फंस गई हूँ। मतलब वही चीज़ मेरे साथ बार बार हो रहा है। मतलब मैं जितना भी ट्राई करती हूँ ना कि मैं लाइक उठूँ, मैं पढ़ाई करूँ अभी से, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं पढ़ाई करूँ। और मेरा जो बॉडी होता है ना वो इतना ज़्यादा लेजी है, मतलब मैं दिन भर सोती रहती हूँ। और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मैं पागलों जैसा पढ़ती हूँ मैं। मतलब इतना घटिया वाला, और उससे कि मेरा हेल्थ बहुत डिटोरिएट होता है। और स्पेशली जो फीमेल का जो बॉडी होता है ना, उसको अगर आप मेंटेन करके ना रखो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो रात के 2-3 बजे तक जग के पढ़ना, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आपको थोड़ा बहुत पहले से पढ़ना चाहिए। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैं बहुत ये सब चीज़ों को मानती हूँ। नहीं, मैं सप्ली आया था मेरे थर्ड सेमेस्टर के वक्त। तो मैंने जैसे करके आपको कहा कि मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन 1 महीने पहले होता है, तो थर्ड सेमेस्टर का भी मैंने वैसे ही किया था। और मैं इतना, और पता है लाइक लिटरली मैंने सप्ली के लिए बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, पूरा साल में नहीं पढ़ी थी। मतलब जबकि पूरा साल दिया जाता है ना सप्ली के लिए,
क्योंकि 1 साल बाद वो दोबारा एग्जाम होता है। मैं पढ़ी नहीं थी, मैंने खुद का करंट सेमेस्टर का मैं नहीं पढ़ी, तो सप्ली का क्या खाक पढ़ूंगी। तो मैं बहुत डरी थी कि यार अब मैं कैसे करके पढ़ूंगी। मैं 3rd सेमेस्टर का मुझे पढ़ना पड़ता, और 3rd सेमेस्टर में पता है क्या है, और एक मेन सब्जेक्ट ऐड किया जाता है। पहले तो 2 था, फिर और एक तीसरा। सो आपको नहीं पता है गाइज, जैसे 3rd सेमेस्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही 1st सेमेस्टर। तो आप सोच सकते हो मेरा हालत कितना खराब होगा उस वक्त, कितना खराब होगा मेरे को लगा था कि मैं तो फेल ही हो जाऊंगी। वो अभी दिख जाएगा, अभी मैं चेक करूंगी तो आपको दिख ही जाएगा कि मैं फेल हुई कि मैं पास हूँ। मैं अगर रिजल्ट देखूंगी तो मैं वीडियो बना के मैं उसी वक्त ही देख लूंगी। और बीच में मेरा इंटरनल्स भी एग्जाम था, अभी 4th सेमेस्टर का मेरा इंटरनल्स का एग्जाम था, तो इसीलिए मैं सोची थी कि नहीं, जब मैं वीडियो बनाऊंगी मैं उसी वक्त ही देख लूंगी मार्क्स। सो हाँ, मैं लेट देख रही हूँ। सो गाइज लेट्स सी द मार्क्स। आप लोग भी वेट कर रहे थे ना, और मैं वेट नहीं कर रही थी। मैं क्या देखना ज़रूरी है, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं फेल हूँ या पास हूँ। मतलब मुझे तो लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगी यार, मैं फेल हो जाऊंगी। गाइस तो मैं अपनी मम्मी का फ़ोन लेके आ गई हूँ। अब लेट्स सी। तो मेरी मम्मी का फ़ोन ना हैंग करता है, ठीक है। मैंने एक्चुअली सुबह ही मैंने लिंक सर्च किया था कि कहाँ से निकालते हैं, मम्मी के फ़ोन में लाइक सेंड कर दिया था लिंक। सो अगर आप लोगों को भी चाहिए होगा ना, खुद से सर्च मारिएगा और खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। मैं मजाक कर रही हूँ। मैंने लिंक कमेंट सेक्शन में पिन करके रख दिया है, मेरा लिंक। दिस इज़ द लिंक, देख सकते हैं। ये देखिए 6/6/2024, मतलब ये हम लोगों का ही है। ये जो अभी मेन फर्स्ट सेमेस्टर वालों का नहीं है, ये हम लोगों। ओके, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता मुझे देखना चाहिए भी या नहीं। अच्छा, मैं एडमिट कार्ड निकाल रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ माई एडमिट कार्ड। मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती। यस, अब मैं टच करती हूँ रिजल्ट में। देखो क्या मैं देखूँ, मुझे नहीं देखने का मन कर रहा है, लाइक लिटरली। अरे टच क्यों नहीं हो रहा है? मैंने कहा था ना मम्मी का फ़ोन थोड़ा सा हैंग है। ओके, सो यहाँ पर रोल नंबर पुट करने के लिए बोल रहे हैं ना। सो दिस इज़ आई थिंक, वेट अ सेकेंड, ये किस चीज़ का रोल नंबर है भाई? ये तो CU रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर भाई? ओ गॉड, BA रोल नंबर 26। भाई मेरा चूतिया कट रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा फ्रीज हो चुका है। और ऊपर से मेरे को समझ भी नहीं आ रहा मैं कौन सा रोल नंबर डालूं। आई थिंक CU रोल नंबर डालना पड़ेगा, जैसे 22134, फिर सर्च मारो, सर्च मारो। गो। oh my टोटल आया कितना? 6.7। मतलब 6.7 मेरा ये इंग्लिश और मतलब मेरा जनरल सब्जेक्ट को मिलाकर, या फिर अकेला, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो ये रहा मेरा जनरल सब्जेक्ट का रिजल्ट। ट्यूटोरियल मेरे को कितना कम मार्क्स देते हैं यार ट्यूटोरियल में। 68 मिला है CC1 में, और 78 मिला है CC2 में, लाइक A मिला है। इट्स क्वाइट गुड, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। बहुत लोगों ने टिप नहीं मांगा, लेकिन मैं सप्ली के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। सो जो भी लोग सप्ली देंगे उनके लिए मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़ के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं पता कब क्या आए। लेकिन जब मेरा सप्ली हुआ था ना, तो मैं पागलों जैसे मैं दूसरों को पूछ रही थी कि यार क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आएगा क्या नहीं आएगा। मैं ये पूछे ही जा रही थी, मैं सबको पूछ रही थी। लोग इस कंफ्यूजन में है कि यार मैं सप्ली के लिए कैसे तैयार करूँ। अगर आप लास्ट मोमेंट में अगर बोला जाए तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि वही मेरा भी सहारा था, ठीक है। लेकिन आप डिपेंड मत रहिएगा, स्टार्टिंग से पढ़िएगा, ठीक है। और स्पेशली जिनका लाइक न्यू सिस्टम आया है उनका तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। आई एम सॉरी, लाइक यू हैव टू स्टडी फ्रॉम एवरीथिंग,
एवरीथिंग। सो आपने मेरा रिजल्ट देख लिया, मैं पास हो गई हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। बेसिकली मेरे को सेमेस्टर 2 में फर्स्ट ईयर का जो सेम 2 मेरा जो सप्ली हुआ था, उसके जो बाद वाले एग्जाम का दूसरा, उसमें भी मुझे 6.7 ही मिला था। देख सकते हैं, उल्टा आ रहा है भाई फोन में तो मार्क्स। मेरे को बहुत डर लग रहा था कि यार मैं फेल होंगी या पास होंगी, मुझे मुझे पता नहीं था वो चीज़। ठीक है, लाइक इट्स क्वाइट गुड गाइज। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं कर पाती हूँ, मेरी कुछ हैबिट्स की वजह से, जो कि मुझे चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चेंज नहीं करूँगी तो मैं लाइफ में शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। सो आई हैव टू चेंज द हैबिट्स ऑफ माइंड, जैसे कि लेज़ी होना, फिर प्रोक्रेस्टिनेट करना, ये सब घटिया होता है। पर मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लाइक टू बी ऑनेस्ट बोल रही हूँ, मेरा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। यू नो, इट्स काइंड ऑफ आर्मी वॉर जैसा है मेरा एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से मुझे बहुत इफेक्ट होता है। बट जैसी भी लाइफ हो यार, आपको खुद से ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो अगर देखा जाए तो मुझसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बहुत लोगों के लाइफ में है, और तभी वो अपना लाइफ जी रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट किस्मत, और लाइक वी शुड कीप गोइंग ऑन। I don't like dogs. I do like dogs, but I don't like who barks all the time. So मैं एक ही चीज़ बोलूँगी guys, that don't waste your time, focus on your career, on your life, क्योंकि I don't know लाइफ में कौन टेम्पररी परमानेंट है, बट आप जो करोगे खुद के लिए वो चीज़ परमानेंट रहेगी। So this is for the video. I hope that you like my video guys. मतलब बहुत लोग ऐसे सप्ली पेपर दिखाते नहीं हैं, ऐसे लाइक छुपाते हैं कि मेरा सप्ली नहीं हुआ ये वो, और मैं ऐसे ओपनली बोल रही हूँ कि मेरा सप्ली हुआ है, आओ देखो मेरा रिजल्ट, देखो मेरा सप्ली पेपर का। मतलब ऐसे बहुत कम लोग होंगे। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक कनेक्ट विद यू गाइज, मुझसे जितना हो सकेगा। सो डोंट थिंक एनीथिंग बैड अबाउट मी गाइज। मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। सो I hope you like this video guys. If you like this video, do like, comment and subscribe my YouTube channel, and also you can share my video if you really wanted to support me. Okay, tada, take care, bye.